दिखाता है जब से इंडिया अलायंस बना है और इंडिया अलायंस का रूपरेखा बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए पर हर तरीके से विफल हुए हैं, इसलिए जवाब देने से भाग रहे हैं। संजय सिंह जी अकेले नहीं है, we all are together, the entire opposition is together. हम चाहते हैं संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर आके प्रधानमंत्री जी और मणिपुर पर चर्चा। जिस तरीके से उनका सस्पेंशन हुआ है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि हमने 267 के नोटिस दिए हैं, उसके आधार पर मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए। दिखाता है जब से इंडिया अलायंस बना है और इंडिया अलायंस का रूपरेखा बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है और वो हर दिन पार्लियामेंट का मैं मानती हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का गला घोटने में लगी हुई है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर पे जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर बताना चाहिए कि क्यों 80 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हिंसक घटनाएं नहीं रुक रही हैं, महिलाओं पे घटनाएं नहीं रुक रही हैं, ना होम मिनिस्टर उसको काबू में ला पा रहे, ना मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, ना विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जिनको वहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं की जो हालत है, जो वहाँ पे जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप्स में रह रही हैं, उस पर जाकर ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है, पर हर तरीके से विफल हुए हैं, इसलिए जवाबदेही से भाग रहे हैं और पूरा ये सस्पेंशन का नाटक और ये नाटक करने में लगे हुए हैं। जी वहीं जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ वो भी कह रहे हैं कि शिष्टाचार और अनुशासन बनाए रखना चाहिए, जो सस्पेंशन हुआ उसको लेकर। नहीं, अनुशासन ये पहली बार तो नहीं है कि इतिहास में कोई वेल ऑफ द हाउस गया है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उन्होंने वेल ऑफ द हाउस को तो अपना दूसरा घर माना हुआ था, पार्लियामेंट को इतना ब्लॉक करके रखते थे, तब वो अनुशासन का पार्ट कहाँ था, तब वो शिष्टाचार का पार्ट कहाँ था। तो जिस तरीके से ये सस्पेंशन हो रहे हैं और एकदम वेल कोऑर्डिनेटेड था, वाइस प्रेसिडेंट साहब उनका नाम लेते हैं, इमीडिएटली लीडर ऑफ द हाउस मोशन मूव करते हैं और इमीडिएटली अप्रूवल हो जाता है। तो किस तरीके से ये मैं मानती हूँ विपक्ष का गला घोटने का काम है, उनकी आवाज़ दबाने का काम है, वो जनता देख रही है और जनता ही अब निर्णय लेगी। We want to give the biggest message. संजय सिंह जी अकेले नहीं है, we all are together, the entire opposition is together. If the ruling dispensation, the NDA, the government thinks that by suspending one of our MPs, they can threaten us, they can make us feel that make us feel that we are scared and we will withdraw from our demands, then they are repeatedly, we want to say, days will pass, night will pass, but our demands will continue. That Prime Minister should come to Parliament and speak, make a statement about Manipur and followed by a detailed discussion. There is no compromise in that because we stand with people of Manipur. We are concerned about the people of Manipur. We are concerned about the women out there, mothers out there, daughters out there, children, men. It is very, very, it still hurts when we think that a soldier's own family had to face such a trauma. Imagine, he fought for the country in Kargil and he couldn't save his own family. So where is the Prime Minister? Why is he running away from his responsibility of speaking in Parliament, addressing the MPs, and let the country also know, let the citizens of our country know what exactly is the position? Why are they not doing it? Where is Women and Child Minister Smriti Irani ji? Why is she so hell-bent on attacking on Congress that we are against having a discussion? This kind of deflecting from the topic and trying to put the blame on other opposition parties, the India Alliance, the country knows, people knows, and we want to make it once and for all clear. We are more powerful now, opposition is more stronger now. उधर की हालत बहुत गहरा है, बहुत ग्रेव सिचुएशन है। मणिपुर में 3 महीना तक नेटवर्क नहीं है, रोड्स बंद है, कर्फ्यू है, रिलीफ कैंप में बेबी फूड भी नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं, पंखा भी नहीं, इतनी गर्मी में सब बिखर हुए हैं मणिपुर हम जो देख के आया। तो हम चाहते हैं पीपल्स ऑफ मणिपुर अच्छा रहे और पीस एंड नॉर्मलसी शुड बी रेस्टोर्ड ओवर देयर। और ये जिम्मेदारी है बीजेपी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये डबल इंजन सरकार है।
उधर भी बीजेपी, इधर भी बीजेपी। तो इसीलिए पार्लियामेंट चालू हुआ। हम चाहते हैं संसद की बाहर नहीं, संसद के अंदर आके प्रधानमंत्री जी उनकी कर्तव्य निभाएं और मणिपुर पर चर्चा हो और उन्होंने बयान भी दे। मन की बात बोलने वाले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मणिपुर में भी उनकी मन की बात सुनाए देश को, ये हम चाहते हैं।